पुल्लिंग बनाने की पहचान में 4 तक देख चुके थे। अब हम 5 देखेंगे कि धातुओं के नाम, जो धातुओं के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं, जो सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, प्लेटिनम, चांदी आदि, ये भी जो है पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। उसी तरह जो सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं वो होता है मच्छर, बाज, कौआ, कछुआ, खटमल आदि, ये पुल्लिंग शब्द हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब स्त्रीलिंग की अगर पहचान की बात करें तो हम स्त्रीलिंग की पहचान में देखेंगे कि जिन संज्ञा शब्द के अंत में आवट, ई, इया, आहट, आइन, आनी, इन, ता, इमा आदि शब्द आते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो सजावट, आवट, थकावट, खिड़की, गर्मी, डिबिया, गुड़िया, कड़वाहट, मुस्कुराहट आदि, ये क्या है? ये सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम नॉर्मली इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट हमें पता भी नहीं होता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बट ये सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब नदियों तिथियों के नाम वो भी स्त्रीलिंग ही होता है, जो हमारी नदी होती है और तिथि। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि जो महासागर होते हैं, पर्वत होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं और हमारी नदी और तिथियां जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। तो उसमें जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये जो तिथि है ये स्त्रीलिंग होती है। उसी तरह भाषा लिपि के नाम, जो हमारी भाषा और लिपि होती है वो भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, देवनागरी, उर्दू, फारसी और गुरमुखी आदि शब्द क्या हैं? वे स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह सदैव जो स्त्रीलिंग होते हैं, जो चेंज नहीं होते, सुहागिन, मैना, मछली, मक्खी, कोयल, चील आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अब ये स्त्रीलिंग के शब्द की तो मैंने बता दिया कि पहचान कैसे करते हैं, उसी तरह पुल्लिंग की भी पहचान हो गई। अब कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानते हैं, जैसे कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय उनमें नर या मादा लगाया जाता है। अगर कुछ शब्द जो होते हैं उसको जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसमें नर या मादा लगा दिया, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर तोता, मादा तोता, नर भालू, मादा भालू, ये क्या होते हैं? ये अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें नर या मादा करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं। पर आपने ध्यान दिया है यहाँ पे ऐसे शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसे शब्द नहीं है, पर जब कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तित करते हैं उनमें नर या मादा लगा दिया जाता है। ठीक, ऐसे ही कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक स्त्री या पुरुष नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, उसमें कोई लिंग का भेद नहीं होता है। ठीक, ऐसे ही हमारे कुछ एक ही वस्तु के 2 नाम हो सकते हैं लेकिन भिन्न लिंग में होते हैं। जैसे एक ही वस्तु के 2 नाम लिंग के हो सकते हैं लेकिन भिन्न, कैसे? जैसे पत्र, पत्र क्या होता है? पत्र पुल्लिंग होता है लेकिन चिट्ठी स्त्रीलिंग होती है। पत्र पुल्लिंग होता है, स्त्री चिट्ठी जो है स्त्रीलिंग होती है। उसी तरह से किताब स्त्रीलिंग है लेकिन ग्रंथ जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। किताब जो है स्त्रीलिंग है और ग्रंथ पुल्लिंग होते हैं। वैसे ही जो काया है वो स्त्रीलिंग है पर शरीर पुल्लिंग है। जो हमारी काया है वो स्त्रीलिंग है और शरीर पुल्लिंग है। और ऐसे ही टांग जो है वो स्त्रीलिंग है, पैर जो है पुल्लिंग है। तो ये हमारे शब्द कुछ थे जिनको आपको याद रखना ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसे बता दिया है।
अब हमारा चैप्टर जो है यहीं पे क्लोज होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कि संज्ञा के जो विकार थे, जिसमें हमने लिंग देखा, तो लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद से हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है वो हमने देखा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखे। तो आपको, आई थिंक आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, नॉलेज से भरा हुआ है। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका और चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।